बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका हकीकत में वजूद होना नामुमकिन होता है। इनको तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात तसव्वुर भी महाल लगता है। जैसे कि एक मासूम जानवर बकरी की किसी गैंडे के साथ रिश्ते में बन जाना अजीब लगता है। ये सोचा तो जा सकता है, लेकिन अक्ल इसको तस्लीम करने से आ रही है। मगर कहीं ये मुमकिन हो चुका है। सोचें इस दोस्ती के मतलब कि कैसी हुई होगी, बल्कि हम आपको बताए देते हैं, साथ रहिएगा। एक छोटा गेंडा पहली बार जनूबी अफ्रीका के दिराइनो ऑर्फनेज में पहुंचाया गया तो वो वहां का सबसे छोटा मरीज था। सिर्फ 10 दिन की उम्र में ही वो जिंदगी के बदतरीन तजर्बे से गुजर चुका था। इस राइनो का नाम मरंग रखा गया, जिसका मतलब धूप की किरण है। ये अप्रैल में उसकी माँ की लाश के साथ मिला था, जिसको शिकारियों ने शिकार किया। इस गैंडे को रेस्क्यूअर्स ने बचाया, जिनका मकसद यतीम राइनोज की नस्ल को मादूम होने से बचाना था। रेस्क्यूअर्स ने इसको उठाया और द राइनो ऑर्फनेज में पहुंचा दिया। उस ऑर्फनेज के केयर टेकर सारे ही जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे, मगर मारंग को स्पेशल केयर मिलती थी क्योंकि वो सबसे छोटा था और बीमार भी। मारंग इस ऑर्फनेज में सबसे छोटा था, इसलिए अपनी नौयत के किसी और से दोस्ती करना उसके लिए पेचीदा साबित हो सकता था। ऑर्फनेज के केयर टेकर के मुताबिक वो इस राइनो को किसी भी और के साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो बड़े राइनोज उसे अपनी कम्युनिटी में जल्दी तस्लीम नहीं करेंगे और कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि सब हैरान रह गए। एल्सा नामी एक छोटी सी बकरी ने मरंग में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। मरंग की देखभाल करने वाले लोग उसकी तन्हाई के बारे में काफ़ी परेशान थे। वो खुश हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मरंग और एल्सा बहुत जल्द दोस्त बन जाएंगे। एल्सा मरंग के कमरे में घूमने लगी। वहां पर यह भी देखा गया कि मरंग भी एल्सा में दिलचस्पी ले रहा है। एल्सा नन्हे मरंग की तरफ मुतवज्जो हुई और शायद उसे लगा कि मरंग मुश्किल से वक्त गुजार रहा है और उसे किसी दोस्त की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद चंद महीने पहले इसी तरह के एक हादसे का शिकार हो चुकी थी। एल्सा अपने ख़ानदान के साथ एक फार्म पर एक बड़े से रेबड़ में रह रही थी। एक दिन जब पूरे रेबड़ को ज़मीन के दूसरे हिस्से में मुंतकिल किया जाना था, इसी दौरान एल्सा अपनी माँ से बिछड़ गई और इस तरह एल्सा को भी द राइनो ऑर्फनेज वालों ने रेस्क्यू किया और अपने साथ ले आए। वो तब से यहाँ पर ही रह रही है। शुरू में एल्सा के साथ कुछ भी ठीक नहीं था। वो फार्मूलाज मिल्क की वजह से बीमार हो गई, मगर फिर वक्त के साथ साथ संभलने लगी। मरंग जब शुरू में अपने कमरे में आराम कर रहा था, एल्सा वहीं उसके इर्द गिर्द घूम रही थी और उसके पास जाकर लेट जाती। मरंग जब थोड़ा बेहतर हुआ तो उसने कमरे से निकलना शुरू कर दिया और उसके साथ एल्सा भी आई। दोनों एक साथ कंबल पर लेटकर सूरज की छांव में लुत्फ उठाते। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर मरंग ने मैदानों को तलाश करने में दिलचस्पी जाहिर की तो वो दोनों आसपास के मैदानों में घूमने के लिए एक साथ निकल जाते। एल्सा और मरंग दोनों अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते। केयर टेकर के मुताबिक दोनों एक साथ ऑर्फनेज के अपने दिन गुजार रहे हैं, एक साथ खेतों में चरते हैं। हत्ता कि मरंग अब एल्सा से बड़ा लगता है, मगर फिर भी एल्सा ही उसके आगे आगे चल रही होती है, क्योंकि मरंग उसे अपना बड़ा तसव्वुर कर चुका है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती प्यार मोहब्बत ज़ात पात रंग व नस्ल कुछ भी नहीं देखती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।